आप सभी का स्वागत है जायका शशि की किचन में। मैं हूं शशि बोगना और दोस्तों आज मैं बना रही हूं आपके लिए ताज़े ताज़े अरबी के पत्तों के पकोड़े। और हमारे यहाँ गढ़वाली में भी इसको पतिउड़ बोलते हैं और यहाँ प्लेन्स में इनको पकोड़े बोलते हैं। तो आज मैं कुछ हटके नए अंदाज में बना रही हूँ आप लोगों के लिए अरबी के पकोड़े। तो मेरी छत में गमलों पे काफ़ी सारे आजकल अरबी के पत्ते हो रखे हैं। तो अभी शाम का टाइम था तो मुझे लगा कि चाय के साथ कुछ होना चाहिए। तो मैं ऊपर फटाफट छत में गई और मैं ले आई 5-7 पत्ते तोड़ के। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी मैं चाय के साथ के लिए। और अभी मैंने ये पत्ते किसी को देने हैं तो अभी मैं तोड़ नहीं रही हूँ, तो मैंने किसी को देने हैं। मैंने बोला हुआ कि मैं आप जब कहीं जाओगे तो मेरे से पत्ते लेके जाना। तो दोस्तों कैसे मैं आपके लिए इतने बढ़िया पकोड़े बना रही हूँ, तो चलते हैं मेरी किचन की तरफ। तो मैंने लिया है आधा बेसन और आधा आटा। एकदम बेसन के मुझे पसंद नहीं है, मुझे एकदम ड्राई से लगते हैं बेसन वाले। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी ये अरबी के पतिउड़ बनाती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि आधा मिलाती हूँ इसमें बेसन और आधा मिलाती हूँ मैं गेहूँ का आटा। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्च, हल्दी, हींग और एक बड़ा सा चम्मच अदरक और लहसुन का दरदरा कूटा हुआ। और अब मैं क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मिला दूँगी। इसके लिए हमें गाढ़ा घोल चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए और एकदम टाइट भी नहीं चाहिए। और अब मैं इसको अपनी उंगलियों से खूब इसको फेंट रही हूँ दोस्तों, जिससे कि जो मेरे अरबी के जो पकोड़े हैं बहुत टेस्टी बने और टाइट टाइट से न बने, फ्लफ़ी बने और खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगें और बाहर से कुरकुरे लगें। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसको खूब फेंट रही हूँ और मैं फिर बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से फिर मैं इनको आज आपके लिए बढ़िया ढंग से नए ढंग से बना रही हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया है कि आधा लिया है मैंने नींबू और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें नींबू का रस, क्योंकि इसका जो अरबी के पत्तों का जो तिरतिरापन होता है बहुत लगता है। तो इसमें अगर हम नींबू डाल देंगे आधा तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जो ये तिरतिरापन होता है वो नहीं लगता है। और हमारे यहाँ गढ़वाली में इसको जो तिरतिरापन है ना, इसको किंक्वाली बोलते हैं, किंक्वाली। तो इसकी बड़ी तेज़ की किंक्वाली लगती है ये वाले जो पत्ते होते हैं। और एक काले रंग के पत्ते होते हैं, तो ये प्लेन्स के गांव में अक्सर लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैंने लगा रखे हैं। उसके मैं क्या करती हूँ, उसकी मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच अमचूर डाल सकते हैं। और अब मैंने ये एक पत्ता रखा है और पत्ते के ऊपर फिर दूसरा पत्ता रख के मैं ऐसे इस पे बेसन का पेस्ट लगा रही हूँ। और जो इसकी जो मोटी मोटी धारियाँ हैं, रेसे हैं, इसकी जो उंगलियाँ टाइप की होती है ऐसे पत्ते पे लगी हुई, इसको दोस्तों मैंने क्या किया है कि ईमान जस्ता का जो वो होता है ना, या बेलन से आप इसकी जो ये रेसे होते हैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कूट दें, जिससे कि इसका जो तिरतिरापन है वो ना लगे। और अब मैं इस तरह से एक पत्ता ऐसे उल्टा करके रखो, फिर दूसरा पत्ता रखो और ऐसे करके इसकी कई सारी लेयर बना दो। तो जितनी हमारी अच्छी लेयर बनेंगी, जितने हमारे अच्छे ढंग से इस पे पेस्ट लगेगा, उतने अच्छे हमारे जो है हमारे ये पतिउड़ बनेंगे, पकोड़े बनेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ गढ़वाल में बनाते हैं भाप में, तो इस तरह के मैंने कई बार बनाए हैं। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में कई बार मैंने अरबी के जो पतिउड़ हैं वो बनाए हुए हैं। और इस तरह से मैं इनको फोल्ड कर दूंगी। आज मैं इस तरह से लंबाई में कर रही हूँ दोस्तों फोल्ड, क्योंकि ये मैं झटपट से बना रही हूँ। मैं मोटा ज़्यादा मैंने पत्ते भी फोल्ड नहीं किए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे बनेंगे तो ये मतलब इनको बनने में टाइम लगेगा। तो मैंने पतले से ही मतलब 5-6 पत्तों का ही मैं बना रही हूँ, पतला ही बना रही हूँ। और अब इस तरह से हमारा एक अरबी का जो पतिउड़ है वो बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। और अब मैं चाकू की सहायता से इसको ऐसे कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे शाम के टाइम चाय के साथ बनाना था। तो मैंने सोचा कि कौन इसको पहले भाप में उबालेगा, फिर इसको ठंडा होने के लिए रखो, फिर इसके
पकोड़े बनाओ। तो मैं इसको बड़ी जल्दी में बना रही हूँ और फटाफट से बना रही हूँ। आप भी बना सकते हैं दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह से हम बनाएं, थोड़ा अलग अलग भी ट्राई करना चाहिए। और इस तरह से इसकी काफ़ी सारी लेयर बनी है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि चूल्हे में रख दिया है मैंने सरसों का तेल, और तेल हमारा गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक एक करके, इस तरह से डालेंगे। ज़्यादा मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल पकोड़े जैसे इसका टेस्ट आता है। तो मैं इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ और इसको मैं बहुत धीमी आंच में बनाऊँगी दोस्तों, जिससे कि हमारे जो ये पकोड़े हैं बहुत ही टेस्टी और करारे बनेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मेरे कहने से इस तरह से बनाएंगे आप तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। और आप इस तरह का जो मेरा मेथड है बनाने का, आप बार बार बनाओगे, क्योंकि ये झट से भी बनते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। और अब मैंने इसको ढक के रख दिया है और इसको मैं कम से कम 4-5 मिनट तक ऐसे ढक्कन से ढक दूँगी। और फिर मैं देख रही हूँ कि अब मैं देखती हूँ कि कितने हमारे नीचे से पक गए हैं पकोड़े अरबी के पतूड़। और देखो, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका मतलब कलर आया है। और जो नीचे वाली साइड है काफ़ी मतलब कुरकुरे से और बहुत बढ़िया कलर आया है इसका। और इस तरह से मैं इसको अलट पलट रही हूँ। और दोस्तों, आपको मैं दिल्ली में रहती हूँ और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं मार्च से मैं ये अरबी के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसकी मैं कभी कभी चावल के साथ इसकी जो सब्ज़ी होती है वो भी बनाती हूँ मैं इसके पत्तों की, और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। जैसे अरहर की दाल बना दी और इसके पत्तों की सब्ज़ी बना दी तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और मैं खूब सारे, मैंने जो मेरे आसपास लोग रहते हैं गढ़वाली लोग, उनको भी मैं कई बार दे चुकी हूँ उनको। और ये मैं अब चाकू की मदद से मैं देख रही हूँ कि अंदर तक पक गए हैं कि अभी कच्चे हैं। एकदम करारे हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। और अब मैं इनको प्लेट पे निकाल दूँगी। आप लोग वीडियो देखिए, मेरी पूरी वीडियो देखिए, कमेंट करिए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कैसी लगती है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया ये दिख रहे हैं और कितने ये टेस्टी खाने में होंगे। तो आज चाय जो है बहुत अच्छी हमारी चाय बनने वाली है। और चाय के साथ जो हम ये पकोड़े खाएंगे उसका मज़ा आज बहुत ही 4 गुना बढ़ने वाला है। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया था कि आज मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़ी सी बनाए हैं। एक बैच मैंने निकाल दिया है और दूसरा बैच मैं फिर इसमें रख रही हूँ। तो इसको भी मैं ऐसे धीमी आंच में पका दूँगी। और थोड़ा सा मुझे इसमें गरम करके तेल और डालना पड़ेगा, क्योंकि तेल इसमें बहुत कम बचा है। तो मैं क्या करूँगी कि कड़छी पे थोड़ा सा तेल गरम कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी ऊपर से, साइड से, जिससे कि जो हमारे ये पकोड़े हैं अच्छी तरह बने। और इसको भी मैं अब ढक के ऐसे पका दूँगी। ये वाला बैच भी मेरा कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। बाय बाय।